Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 5 of your class 4 science, that is soil. You know what is soil? The soil is an important natural resource that we need in our life. Without soil, the plants cannot grow. If plants will not grow, we will not get fruit and vegetables. The soil is the home for many animals like earthworm and many insects like many caterpillars and many others. And the rabbits live in the burrow. वो burrow कहाँ करते हैं? वो soil के अंदर करते हैं. So it is also the home for many animals also. Let's begin with this lesson. In this lesson, we will read about formation of soil. Soil कैसे form होती है? वो weathering से form होती है. जो आपके big rocks होते हैं, वो small tiny pieces में change हो जाते हैं. Break होके वो किसमें change हो जाता है? They will form the soil. It takes billions of years to make a soil. So the process by which heating and raining, cooling, तो उससे क्या होता है? वेदरिंग होती है किस पे? रॉक्स पे. तो उससे क्या बनता है? हमारी सॉइल बनती है. सेकेंड इज टाइप्स ऑफ सॉइल. दे आर different types of soil like sandy soil, loamy soil and clay soil. Third is soil erosion. जो soil erosion होता है, soil pollution is also known as soil erosion. And the last one is conservation of soil. हमें soil को कैसे conserve कर देना चाहिए. Look at the picture given below. These pictures are in wrong order. ये जो pictures है wrong order में, correct the order of these pictures by marking 1, 2, 3 and 4. Then correct these pictures. अगर आप mark करोगे उनका 1, 2, 3 and 4. Like first क्या होता है वो? 1. Then it will be first it will be 1. अगर रेन हो रही है तो प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं, और ज्यादा सन ला रहा है तो हमारे प्लांट्स क्या है? मुरझा जाते हैं. जब रेन नहीं होती तो प्लांट्स हमारे मुरझा जाते हैं. नाउ सॉइल इज वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. सॉइल क्या है? बहुत ज्यादा हमारा यूजफुल और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं. सम एनिमल स्पीसीज लाइक रैबिट्स, अर्थवर्म्स एंड ants लिव इन द सॉइल. कुछ हमारी एनिमल स्पीसीज होती है जैसे रैबिट्स हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, ants हो गए. कहाँ रहती हैं? वो सॉइल में रहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे फॉर्म होती है? Big pieces of rocks are broken down by wind and water into smaller pieces till we get a fine powder. जो बिग पीसेस होते हैं रॉक्स के, वो किस में ब्रोकन डाउन होते हैं? आपके विंड में और वाटर में, और स्मॉलर पीसेस फॉर्म करते हैं टिल वी गेट अ फाइन पाउडर. जब तक हमें फाइन पाउडर नहीं मिल जाता, दिस प्रोसेस इज नो कॉल्ड वेदरिंग. ये प्रोसेस होता है रॉक्स को टाइनी एकदम पाउडर मिलाना. तो ये क्या होता है? हमारा वेदरिंग की वजह से होता है. Wherever the fine powder known as a sand. जो फाइन पाउडर होता है उसको क्या कहते हैं? हम सैंड कहते हैं. Mixes with the remain of dead plants and animals called humus. तो किससे मिक्स हो जाती है? वो डेड प्लांट के और एनिमल्स के रिमेन से मिक्स हो जाती है. उसको फिर क्या कहता है? ह्यूमस फॉर्म करती है वो. एंड मिनरल्स भी होते हैं उसमें. तो फिर क्या बनता है? वो सैंड से हमारी सॉइल बन जाती है. द सॉइल इज फॉर्म्ड. Thus, soil is defined as the top layer of Earth's surface. Soil कहाँ पे होती है? Soil is the toppest layer of the Earth's surface, which consists of sand, remains of dead plants, animals, and minerals, with some amount of water and air in it. और उसमें कुछ amount की water भी होती है और air भी होती है. Soil is very important for life on Earth. Soil क्या है? बहुत ज़्यादा important है हमारी life के लिए Earth पे. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं. एंड इट इज होम टू मेनी इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. और वो क्या होम है? बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स के लिए. प्लांट्स प्रोड्यूस फूड. प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं. दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन. वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन भी देते हैं, विच इज नीडेड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू स्टे अलाइव. और उसको किसको नीडेड होती है? ह्यूमंस को भी चाहिए होती है और एनिमल्स को भी चाहिए होते हैं अलाइव रहने के लिए. विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव ऑन दिस अर्थ. डू यू नो द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अ डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड द ह्यूमस. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या बनाते हैं? उनके रिमेन्स जो होते हैं वो एक ह्यूमस बनाते हैं. इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. वो सॉइल को हमारी एकदम फर्टाइल बना देते हैं. दैट इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स.
Now let's talk about types of soil. कितने कितने types की soil होती है? Like sandy soil, clay soil and loamy soil. There are mainly 3 types of soil. 3 main types की soil होती है depending on the size, feel and color of the soil particles. किस पे depend होता है? उसके size पे, feel पे और उसके soil particles पे. They are sandy, clay and loam. कैसी होती है? वो sandy होती है, clay होती है और loam soil होती है. Sandy soil क्या होती है? कहाँ पे मिलती है आपको? मेनली आपकी ओशन बैंक्स पर मिलती है, सीज बैंक्स पे मिलती है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सैंड. किस क्या होता है उसमें? सैंड होता है. बिग लाइट एंड लूजली पैक्ड पार्टिकल्स. सैंड इज द बिग लाइट और लूजली पैक्ड पार्टिकल्स. जो सैंड होती है आपकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें नहीं होती. इट इज फाउंड इन डेजर्ट एंड ऑन द सी होर. कहाँ पे मिलता है वो? डेजर्ट में मिलती है या फिर सी होर्स में मिलती है. थर्ड, इट इज येलो और लाइट ब्राउन इन कलर. कैसी होती है वो? येलो होती है या फिर लाइट ब्राउन होती है कलर में. फोर्थ, इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज वाटर पासिस थ्रू इजिली. जो ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसमें से वो लूजली पैक्ड होती है, उसमें से वाटर इजिली फ्लो हो जाता है, पास हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट, इट इज मिक्स्ड विद सीमेंट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. वो किससे मिक्स होती है? सीमेंट्स के साथ मिक्स होती है सैंडी सॉइल और बिल्डिंग्स बनाने में यूज होती है. Now, clay soil. What do you mean by clay soil? It mainly consists of clay. उसमें क्या होती है? Clay होती है, that is very fine and closely packed particles. Clay soil में बहुत ज़्यादा closely packed particles होता है. Sandy में loosely packed particles होते हैं. Clay में बहुत ज़्यादा closely packed होते हैं. It is found in ponds and river beds. वो ponds में मिलती है और river beds पे मिलती है. Third, it can hold a lot of water as water does not pass through it easily. और वो ज्यादा वाटर होल्ड करती है जैसे कि उसमें से वाटर इजिली पास नहीं कर पाता. इट इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड कच्चा हाउसेस. वो पॉट्स बनाने में यूज होती है, टॉयज बनाने में और कच्चा हाउसेस बनाने में यूज होती है. हियर इज द लोम सॉइल. लोम सॉइल क्या होती है? इट कंटेन्स सैंड एंड क्ले. वो सैंड और क्ले का मिक्सचर होती है. इट कैन होल्ड एनफ एयर एंड वाटर. और वो ज्यादा एयर और वाटर होल्ड कर सकती है. इट इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एज इट कंटेन्स ह्यूमस. वो ज्यादा अच्छी होती है प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्योंकि उसमें ह्यूमस होता है. Here activity, take 2 pots. Put sand in one pot and garden soil in another pot. आपको 2 pots लेना है, एक में sand soil रखनी है, एक में garden soil रखनी है. Now grow 2 similar plants in both the pots. और उसमें दोनों में similar plants grow करने हैं. Water them regularly. You have to water those plants regularly. Observe the plants growing in both the pots for 1 week. और observe करो उन plants को 1 week के लिए. Which plant grows well and why? कौन सा plant अच्छे से grow करेगा? Record your observation. You have to record that observation by your own. आपका सबसे अच्छा जो garden soil होगी उसका grow करेगा plant. Now let's talk about soil erosion. Soil erosion क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. जो सॉइल को ट्रीज होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं अपने साथ, उनकी रूट्स होल्ड करके रखती है. अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन हो जाता है. सॉइल इजिली विंड के साथ रन अवे हो जाती है. We know that the topmost layer is the most fertile layer and suitable for farming. हमें पता है जो टॉप लेयर है हमारी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. वो that is good for topmost layer is the fertile layer and suitable for farming. Sometimes this top soil is carried away by strong winds and running water. जो strong winds होती है और running water होती है उसे उड़ा के ले जाती है. This is called soil erosion. और इसको क्या कहते हैं? हम soil erosion कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इरोजन बाय वाटर. वाटर से इरोजन कैसे होता है? द फोर्स ऑफ रेन वाटर एंड रिवर्स वॉश अवे द सॉइल एंड डिपॉजिट इट फ्रॉम हिली एरियाज टू द प्लेन्स. जो फोर्स होती है रेन वाटर की वो रिवर्स जो होती है वॉश अवे कर देती है सॉइल को एंड डिपॉजिट इट फ्रॉम हिली एरियाज टू द प्लेन. जो हिली एरियाज से वो प्लेन्स में आ जाती है. दे कैरी फाइन सैंड. वो क्या कैरी करती है? फाइन सैंड, मड पार्टिकल्स एंड मिनरल्स. उसमें मड पार्टिकल्स भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं. द सॉइल डिपॉजिट बाय रिवर इज कॉल्ड सिल्ट. इट इज वेरी रिच एंड फर्टाइल. जो सॉइल डिपॉजिट होती है रिवर उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सिल्ट. और वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. नाउ हियर इज ऑल वन मोर एक्टिविटी टू शो इरोजन ऑफ सॉइल. हम दिखा सकते हैं इरोजन कैसे होता है सॉइल का. Put some soil on 2 sheets of paper. आपको soil रखनी है 2 sheets of paper पे. Blow air over the soil on the first sheet of paper and observe what happen. और आपको एक sheet पे air blow करनी है, देखना क्या होता है. Third, pour some water over the second sheet and see what happens. और second sheet को कुछ water रखना
पोर कर देना उस सॉइल पे, और फिर देखना क्या होगा। फर्स्ट वाली तो उड़ जाएगी जो ड्राइड है, और जो वेट है वो नहीं उड़ेगी। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, इरोजन बाय विंड। कैसे विंड से इरोजन होता है? द विंड ऑल्सो इरोड्स एंड डैमेज द सॉइल। जो विंड होती है इरोड कर देती है सॉइल को और डैमेज कर देती है। इट ब्लोज सॉइल अवे। वो ब्लो कर देती है सॉइल को एट टाइम्स विद ग्रेट फोर्स, और कुछ ग्रेट फोर्स के साथ ब्लो करती है, एंड डिपॉजिट इट एट अदर प्लेसेस, और अदर प्लेसेस पे डिपॉजिट कर देती है। द फर्टाइल टॉप सॉइल कैन बी डैमेज मोस्ट easily बिकॉज इट इज easily blown away by the wind। जो टॉप सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, वो इजीली डैमेज हो जाती है, क्योंकि वो ब्लो कौन कर देता है? उसे विंड्स ब्लो कर देती है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग ट्रीज, मोर एंड मोर ट्रीज, बाय ग्रोइंग क्रॉप्स इन द leftover seasons also। The protection of soil from being eroded or carried away is called conservation of soil। जो प्रोटेक्शन होती है सॉइल की, उसको इरोड करे बिना उसको कैरी कर देता है, that carrying away is called conservation of soil। We can protect our or conserve soil by following ways। इन ways से हम soil को protect कर सकते हैं। The number of trees planting should be greater than the number of trees cut। जो हम trees plant करते हैं उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो हम trees cut करते हैं। We should do more and more we should not do more deforestation, we should do more and more afforestation, we should plant more and more trees। Second, we should grow different types of crops in the same field to preserve the fertility of soil। दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। हमें क्रॉप रोटेशन मेथड अप्लाई करना चाहिए। जब सीजन नहीं होता उस क्रॉप का, तो हमें जो सीजन वाली क्रॉप्स होते हैं उनको ग्रो कर देना चाहिए, फील्ड को पैरन नहीं छोड़ना चाहिए। थर्ड, in open field, trees or grass should be planted to prevent soil erosion because the roots of trees hold the soil tightly। जो ओपन फील्ड्स होती है वहां पे हमें ज्यादातर सॉइल्स को मतलब ट्रीज को प्लांट कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज प्लांट करेंगे तो वो इरोड होने से सॉइल को बचा लेता है, सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। फोर्थ, फ्लड्स कॉज सॉइल इरोजन। जो फ्लड्स होते हैं क्या कॉज करते हैं? वो सॉइल इरोजन कॉज करते हैं। सो डैम शुड बी बिल्ड टू कंट्रोल फ्लड्स। तो डैम्स को बिल्ड कर देना चाहिए, क्या कंट्रोल करने के लिए? फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। फिफ्थ, grazing animals like goats and cows should not be allowed in the same plots of land continuously for a long time because overgrazing reduces the fertility of the soil। Grazing animals, जो हम graze करते हैं animals को, जैसे goats हो गई, cows हो गई, should not be allowed in the same plot। उसे हमें हमेशा एक सेम प्लॉट में अलाउड नहीं करना चाहिए ग्रेज करने के लिए एक ही लैंड पे। उससे क्या होता है? फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ओवर ग्रेजिंग रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल ओवर ग्रेज होगी तो उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। 6 पॉइंट, स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प द रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। जो स्टेप फार्मिंग होती है, जैसे टेरेस फार्मिंग होती है, हमें सबसे ज्यादा करनी चाहिए, जिससे सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाता है। Here, now, on the next page, here's a recapitulation of this whole lesson. First point, soil is important for living organisms। Soil क्या important है सब living organisms के लिए? Second, the three main types of soil are sandy, clay and loam। क्या main types की soil है? First is sandy, clay and loam। Then the soil erosion makes the soil unfit for farming। जो soil erosion हो जाता है, unfit हो जाती है हमारी soil farming के according। फर्स्ट, सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड। सॉइल इरोजन किससे होता है? स्ट्रॉन्ग विंड से होता है, हेवी रेनफॉल से होता है, डिफोरेस्टेशन से एंड ओवरग्रेजिंग से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज वी कैन कंजर्व सॉइल बाय प्लांटिंग ट्रीज। अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट करेंगे, ट्रीज को एफोरेस्टेशन करेंगे, तो हम कंजर्व कर पाएंगे सॉइल को। बिल्डिंग डैम्स एंड प्रैक्टिसिंग, अगर हम डैम्स बिल्ड कर दे और प्रैक्टिस करें हम स्टेप फार्मिंग को, तो भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। So that's all for this lesson। I hope you all like the explanation of this lesson। Thank you and have a great day।